अभी तक की कहानी में हमने देखा कि ओम मंडली में जाने वाली कन्याओं और माताओं पर उनके घर वाले और माताओं पर उनके पति द्वारा अत्याचार किया जाता था और ओम मंडली में जाने से उनको रोका जाता था। उन अत्याचारों के विषय में ब्रह्म कुमारी गंगा जी, जो कि कानपुर में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंचार्ज थी, उन्होंने बताया है कि होम मंडली में जाने से मेरी खुशी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। वहाँ का वातावरण ही ऐसा शुद्ध होता था कि आत्मा को शांति का अनुभव होता था। अंतरात्मा में ऐसा महसूस होता था कि जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ रही है। होम मंडली में जो ज्ञान दान दिया जाता था उससे मन विषय विकारों से हट जाता था और नेकी और पवित्रता के मार्ग पर लग जाता था। वहाँ ज्ञान का अमृत का प्याला पीने वाले स्वयं को देह रूपी मिट्टी का पुतला नहीं मानते थे, बल्कि अविनाशी आत्मा मानते थे। हम देह अभिमान को छोड़कर देही निश्चय बनने का अभ्यास करती थी। इसके फलस्वरूप हमारी वृत्ति और ईश्वरीय लगन को देखकर हमारे लौकिक संबंधी घबराने लगे। वे सोचने लगे कि यदि ये इन्हीं बातों में रमण करती रहेगी तो न मालूम आगे चलकर क्या होगा। इसलिए इस मार्ग से इन्हें हटाना चाहिए। इन्हें ओम मंडली में जाने वाली अन्य कन्याओं और माताओं के संबंधियों से भी यही मालूम हुआ था कि ओम मंडली में जाने वाले नर और नारी विषय विकारों को छोड़ देते हैं और पवित्र जीवन जीते हैं। अब हमारी माता जी को हमारे भाई बंधुओं को आसुरी स्वभाव के लोगों ने भड़काया और उन पर दबाव डाला। इन्हें ओम मंडली में जाने से रोका। वे कहते थे, ये लोग विषय भोग नहीं करेगी तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी। यह तो कोई निराला ही सत्संग है जहाँ जाने वाले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाते हैं। इन्हें सत्संग में नहीं जाने देना चाहिए। ये लोग पागल है जो सत्संग से में पवित्रता की चर्चा सुनकर ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करने लग जाते हैं। इस प्रकार कई गंदे संस्कारों के लोग हमें पागल समझते थे। हम अपने मन में उन्हें पागल समझती थी, क्योंकि वे प्रतिदिन ओम जय जगदीश हरे इस प्रकार की आरती करते हुए विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा गाते थे। और मैं मूर्ख खलकामी भी स्वयं को मानते थे, परंतु प्रैक्टिकल जीवन में काम महाशत्रु को छोड़ते नहीं थे। वे भगवान की मूर्ति के सामने तो स्वयं को मूर्ख खलकामी मानते थे, परंतु घर में जाकर हमें, जो कि काम विकार को नरक का द्वार मानती थी, हमें पागल कहते थे। हमारे लौकिक संबंधी हम पर बहुत गुस्सा करते थे। हम ओम मंडली से ईश्वरीय ज्ञान के जो लिखित पन्ने ले आती थी, जिन्हें हम वाणी या मुरली भी कहते हैं, वह हमें पढ़ने नहीं देते थे। मैं शांत समाधि में बैठती थी तो भी वे विघ्न डालते थे और नहीं बैठने देते थे। वे मुझ पर बहुत सितम ढाते थे, लेकिन हम पर जितना जितना अत्याचार करते थे उतना उतना हमें ऐसा महसूस होता था कि ये सब स्वार्थ के संबंध हैं। ब्रह्म कुमारी ज्ञान गंगा जी ने बताया है कि एक दिन मेरी लौकिक माताजी को विचार आया कि इस कन्या का विवाह
कर दिया जाए ताकि इसका मन सत्संग से हटकर संसार की बातों की ओर, खाने पीने, पहनने और भोगने की ओर लग जाए और यह सत्संग में जाना बंद कर दे। परंतु मैं तो विकारी शादी को बर्बादी मानती थी। ज्ञान गंगा जी ने बताया कि वह विकारी शादी को बर्बादी मानती थी। मैंने उन्हें कहा, माताजी मैं तो ज्ञान मीरा हूँ, मेरा तो एक गिरधर गोपाल ही है, दूसरा कोई नहीं है। मैं तो उसी की हो चुकी हूँ, मेरे मन की सगाई प्रभु से हो चुकी है। अब दूसरे किसी से कैसे मैं विवाह करूँगी? मैंने तो मन में मोहन को बसा लिया है, अब दूसरे किसी के लिए और स्थान कहाँ रहा है? मेरी ये बातें सुनकर मेरी लौकिक संबंधियों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने एक बार तो ऐसा मारा कि क्या बताओ। वे बोले, जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं करोगी तब तक तुम्हें मारेंगे और मार मार कर तुम्हें ख़त्म कर देंगे। बोलो अपने मुख से कि मैं शादी करूँगी। तब ज्ञान गंगा जी ने बताया, मैंने कहा, मैंने तो आपको अपने मन की सच्ची बात स्पष्ट रीति से बता दी है कि मैं मीरा बन चुकी हूँ, मेरे गिरधर गोपाल की मैं हो चुकी हूँ। अब मैं विकारी शादी नहीं करूँगी। ओम मंडली में जाने वाली हम कन्याएं तो वासना के मतवाले पुरुष से शादी करने के विरुद्ध थी और अब कभी नहीं शादी करने की प्रण ली थी। लेकिन हमारी पवित्रता की बातें उन्हें समझ में नहीं आता था। एक दिन उन्होंने मुझे अंधेरी कोठी में बंद कर दिया, जंजीरों में बांध दिया और मेरे हाथों पर हवन वाले दस्ते बांध दिए। परंतु मेरे लिए वह अंधेरी कोठरी भी बहुत रोशन थी। उन्होंने मुझे भोजन देना भी बंद कर दिया। 2-3 दिन के बाद मुझे भूख तो अवश्य लगी, लेकिन उतनी ही प्रभु से मेरी लगन तीव्र और बढ़ गई। अंदर में भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, आप तो कन्हैया लाल हैं, हम कन्याओं की रक्षा करने में आपने देर क्यों लगाई? देखो तो हम पर ये लोग कितना सितम जुल्म ढाते हैं। हे प्रभु, मेरी लाज बचा लो, हमें इन विकारी संबंधियों की जंजीरों से छुड़ाओ। इसी बंधन में मैंने एक विचित्र अनुभव किया। विरह वेदना में डूबी मैं देह की सुध बुध भूल गई थी। मुझे अपने सामने श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए दिखाई दे रहे थे। बस उस सुंदर मूर्त को देखते ही मैं तड़पती हुई आत्मा तृप्त हो गई। मुझे मन में बहुत हर्ष हुआ। मुझे सूक्ष्म आवाज़ में वे कहते हुए मालूम हुए कि अब तुम्हारे बंधन जल्दी ही कट जाएंगे, घबराओ नहीं। अब मैं साकार में आ चुका हूँ। इस अनुभव के साथ साथ मुझे अंदर ऐसा भी अनुभव हुआ कि मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं लग रही है। मुझे तो सब कुछ मिला ही हुआ है। मेरा शरीर पहले ही कमज़ोर था और निर्बल सा था, अब कई दिन भूख प्यास के कारण और भी क्षीण हो चुका था। लेकिन इस साक्षात्कार के बाद अब मुझे आत्मिक शक्ति का विशेष अनुभव हो रहा था और देह की दुर्बलताएं नहीं भास रही थी। 2-3 दिनों के बाद द्वार खोलकर लौकिक संबंधियों ने मुझसे पूछा, अब बताओ क्या सोचा है, विकारी शादी करोगी ना? देखो
अपना हट छोड़ दो। एक बार अपने मुंह से कह दो कि मैं ओम मंडली में नहीं जाया करूँगी और शादी भी करूँगी। तब ब्रह्म कुमारी गंगा जी ने कहा, आप यह क्या कह रहे हो? आपने अभी तक हमें नहीं पहचाना। देखो मेरी बात सुन लो, इस लगन की अग्नि अब बुझने वाली नहीं है। यह दबाने से भी दबने वाला भी नहीं है। अगर मैं इस लगन में शरीर छोड़ दूँ तो मैं आत्मा तो प्रभु की याद में स्थित होकर स्वर्ग के द्वारे जाऊंगी। मेरी लाश को एक बार ओम मंडली के सत्संग के द्वार के सामने से ज़रूर ले जाना। वे आश्चर्यचकित होकर और कुछ निराश होकर, कुछ रुष्ट होकर कहने लगे, तुम अभी तक भी नहीं बदली, क्या तुम नहीं मानोगी? मैं कहती थी, देखो मैं इतनी कायर नहीं हूँ जितना आपने मुझे समझा है। हम सितम सहन करने वाली कन्या माता है। हम वही कन्या माता है जिनके लिए कवियों ने कविता लिखी है। अतः आप अत्याचार कर लो, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। हमने इस ज्ञान के बल पर प्रभु के प्रेम के लिए धीरज करना और अत्याचार सहना खूब सीख लिया है। देखो कहीं इन अत्याचारों का परिणाम आपको भोगना न पड़े, क्योंकि हमारे रक्षक स्वयं भगवान हैं। हमें आप पर इसलिए दया आती है कि आप प्रभु को नहीं पहचानते और हमें भी नहीं समझते, और यूँ ही हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे फिर जंजीरों में बांध दिया। लगभग 2 मास मेरी ऐसी हालत रही। आखिर मेरी बड़ी बहन विलायत से आई। उन्होंने मेरे लौकिक संबंधियों को कहकर मुझे जंजीरों से छुड़ाया, परंतु उसके बाद भी काफ़ी समय तक वे मुझ पर अत्याचार करते रहे। मैं अपनी लौकिक संबंधियों को कहा करती थी, आप हमारे शरीर के मालिक हैं, परंतु आत्मा का मालिक तो एक परम पिता परमात्मा है। आप जब तक चाहें हमारे शरीरों को बांध दीजिए, परंतु आत्माएं तो ईश्वर की पुत्रियां हैं और उनके पास बिक चुकी है। वे लोग ये सब बातें कहाँ सुनते थे। एक और तो भारतवासी देवियों की मूर्तियाँ बनाकर उन्हें पूजते हैं और दूसरी ओर उन्हें पूछकर डुबो भी देते हैं। यही हाल उनका अब हमने प्रैक्टिकल में देखा कि ये लोग पवित्र कन्याओं और देवियों के चित्र तो पूजते हैं, जब हम स्वयं वैसा बनने का पुरुषार्थ करती है तो यह हम पर अत्याचार करते हैं। इस प्रकार संबंधियों द्वारा अत्याचार सहन करने की हर एक कन्याओं और माताओं की अलग अलग कहानी है। लोगों की आँखों में माया ने ऐसी धूल डाल रखी थी कि वे इन कन्याओं माताओं की ऐसी ज्ञान निष्ठ अवस्था देखकर स्वयं को सौभाग्य वाली समझने के बजाय इन पर अत्याचार करते थे। इस प्रकार विकारी लोगों के अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे, परंतु क्या किसी के शरीर पर बंधन डालने से उसके मन को कोई बांध सकता है? नहीं। कन्याओं और माताओं के मन को कोई भी नहीं बांध सका। बुद्ध के पिता ने बुद्ध और अथवा गौतम को राजमहल में बांधने की बहुत कोशिश की, तो उसका क्या परिणाम हुआ? गौतम घर से ही भाग निकले। दयानंद जी अथवा जिन्हें हम मूल शंकर जी भी कहते हैं, वो भी घर की सीमा में रखने की
उनको बहुत कोशिश की गई। उनके पिताजी ने उनको घर पर रखने की बहुत कोशिश की, परंतु क्या दयानंद जी, जिन्हें ज्ञान की प्यास थी, उसे बुझाए बिना रुक सके। शंकराचार्य की माताजी ने उन्हें कई बार घर में रहने के लिए और विवाहित जीवन जीने के लिए तैयार करने की कोशिश की, परंतु वे नदी में मगरमच्छ द्वारा पकड़े जाने का बहाना बनाकर आखिर घर से निकल गए। गोविंद सिंह जी के उदाहरण को देखें तो गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवार में जीवित अवस्था में चीने जाने की धमकी देकर भी धर्म बदलने के लिए कहा, परंतु क्या वे अपने धर्म के मार्ग से हट गए? नहीं। अत्याचार को सहन करके उनकी निष्ठा और बढ़ गई थी। इसी तरह अब इन कन्या माताओं पर जो अत्याचार हुए थे, उसका परिणाम तो यह हुआ कि उन कन्या माताओं का अपने संबंधियों से मोह टूट गया था और उन्होंने उनके प्यार के खोखलेपन को समझ लिया था। पति से मिली असहाय पीड़ाओं से पत्नी के मन में यह विचार आया कि जिस पति को हम परमेश्वर और गुरु समझते थे, उसका भी बस केवल काम वासना का ही हमारे साथ संबंध है। सच्चा प्यार उनके मन में भी नहीं था। उन्होंने हमें विषय भोग की एक गुड़िया समझकर ही घर में रखा था। तभी तो आज वासना भोग की अतृप्ति में वे हम पर इतना सितम ढा रहे थे। अरे सचमुच ये सभी झूठे नाते हैं। हम सिनेमा जाए, इनकी वासना की भूख, इनकी पशु वृत्ति पूर्ण करें, इनकी बात मानकर मांस खाएं और शराब पिए तो हम इनके घर पर रह सकती है। परंतु यदि हम अच्छे मार्ग पर चले और प्रभु की आज्ञा को माने तो ये हमारे शत्रु हो जाते हैं। हमें वे ज्ञान अमृत पीने के लिए सत्संग में जाने भी नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें भी वे लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि में रुकावट देखते हैं। हमारे माता पिता भी लोकलाज की जंजीरों में जकड़े हुए थे, हमारे लिए कुछ भी करने में असमर्थ थे। जिन्हें हम धर्म के ठेकेदार मानते थे, जो शास्त्रों और ग्रंथों से मीरा, शीतला सरस्वती आदि की कथाएं सुनाते थे, वह भी आज सर मायादार भाई बंदों के सामने उन पंडितों की भी बोलती बंद हो गई थी। यानी जो धर्म के ठेकेदार बने हुए थे और जो ज्ञान की बातें करते थे, शास्त्रों की बातें करते थे, वह भी इन अत्याचारों को देखकर चुपचाप बैठ गए थे।